जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं माँ वैष्णो भद्रकाली चौकी से भगत सोनू। गुरु मांजली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सारे लोगों के हमारे इंस्टा पे भी और बहुत जगह मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी, कि गुरुजी हम दरबार नहीं आ सकते और हमारे ऊपर कुछ आ रहा है, जैसे कि कोई संकट टाइप आ रहा है, या माता है, संकट है, कुछ भी कह सकते हैं। देखो, जिसको नहीं ज्ञात है वो तो कुछ भी कह देगा। तो उसको हम कैसे निवारण करें, या कैसे पहचाने की शक्ति है या कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर आ रही है। तो इसको छोटी सी बात से जानते हैं, अगर ये नेगेटिविटी होगी तो कभी भी है ना, ये सच्चाई नहीं बताएगी अपनी। कभी कुछ बताएगी, कभी कुछ बताएगी, कभी कुछ बताएगी। नेगेटिविटी का एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसके जवान ना हमेशा ललकर वो, जैसे कोई झूठ बोलता है तो डरता है ना, ऐसी जो नेगेटिविटी है, चाहे वो खेल कर आ रही हो, चाहे वो कोई भी हो, नेगेटिविटी कभी बोलेगी तो गुस्सा बहुत करेगी, आंख बड़ी बड़ी कर लेगी, या जवान पे ना उसके कुछ ना कुछ अटपटा ही रहेगा। आज आपसे कुछ बोल रही है, कल कुछ और बोलेगी, वचन कुछ और लेने लगेगी। ये होते हैं नेगेटिविटी। नेगेटिविटी जिस पे होगी वो खाना नहीं खाएगा, अब खाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा खाएगा, नहाएगा नहीं, अंधेरे में रहना उसे पसंद होता है। नेगेटिविटी वालों को वो बेफजूल में झगड़े करेगा। अगर कोई नशे में नशा भी कर रहा है ना, तो वो इतना नशा करता है, वो नेगेटिविटी उस पर इतना नशा करवाती है, जैसे कि वो दारू स्मैक सब कुछ करने लग जाता है फिर वो। और जो दारू, जो जिन पे संकट है, जिस पे चीज़ चलती है, जो गंदी चीज़ उस पर आ रही है, तो आप उसको देखोगे ना, उसकी आंखें भी लाल रहती हैं। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो दरबार में आते हैं, उनकी आंखें भी लाल रहती हैं। उन्हें अच्छी बात पसंद ही नहीं आएगी, उन्हें भगवानों की चीज़ें पसंद ही नहीं आएगी। गलत लोग, गलत बातें। और कभी कभी जो और वो हमेशा ना एक उल्टी ही बात करता है जिस पे नेगेटिविटी होगी। और अगर वो चीज़ आ रही है, जैसे कि कोई माता का नाम लेकर कोई संकट खेल रहा है, तो अगर वो आप उससे कहोगे कि भाई जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो क्या कहेगा आपसे कि हाँ मैं ये दे देना, मैं चला जाऊंगा। फिर वो कल आएगा तो कहेगा नहीं मैं वो नहीं लूंगा, मैं तो ये लूंगा। फिर वो परसों आएगा, नहीं मैं वो नहीं, मैं वो तो ये लूंगा। तो आप यहाँ पर जवान पकड़ सकते हैं, क्योंकि शक्ति हमेशा सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती। आप गंगा जल भी देंगे ना, तो गंगा जल में भी झूठ बोल जाएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे संकट देखे हैं जो कि चौकियों पे जाते हैं, दरबारों में जाते हैं, इनफैक्ट हरिद्वार में खड़े होके भी, गंगा जल में खड़े होके शक्ति वचन करती है, संकट वचन करता है, सॉरी, संकट वचन करता है कि मैं जा रहा हूं उसका घर छोड़ के या इसका शरीर छोड़ के, पर वो दोबारा आ जाता है वापस, दोबारे वापस आ जाता है। मैंने बहुत से ऐसे भी लोग देखे जो बालाजी में गेट बंद करके रहते हैं, 15 41 दिन अखंड जोत जला के, सूर्य की शक्ल नहीं देखते, उनके ऊपर भी संकट वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है, इसका रीज़न क्या है? टेल मी। इसका रीज़न ये है, या तो आपने नियम नहीं करे, या तो आप जिस पद्धति से जुड़े थे उसको आपने छोड़ा है। और भी बहुत सारे इसके वो हो सकते हैं संकट वापस आने के, कि संकट कट। और पर मेरा ये एक्सपीरियंस है बहुत समय से, जो हमारे दरबार से जिस बच्चे का संकट कटा है, उसका संकट अभी तक वापस ही नहीं आया और आएगा ही नहीं, कि उसे तो साक्षात माँ ले जा रही है। हर दरबारों में माँ ले जा रही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, पर कभी कभी जो है संकट वापस आ जाता है, उसके बारे में मैंने बताया है ना। अब आ जाते हैं, अच्छी शक्ति है तो कैसे पहचाना। अच्छी शक्ति का सबसे बड़ा नियम यही होगा, अच्छी शक्ति आएगी ना, तो पहले तो वो चिल्ला कर नहीं आएगी, शांत रूप में आएगी, और आपके पिछली घटित बात भी बता जाएगी। संकट भी बता देगा, पर संकट आज और कल का बताएगा, बस परसों का उसे नहीं पता। सुनी सुनाई बातों को संकट बोल देगा, पर जो जिस पर सच्ची माता की शक्ति आ रही है उसे पहचान नहीं है ना, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है महामाई। जिस पर आती है वो शांत हो जाएगा, सच बोलेगा। अगर माँ ने आज ये, अगर उस भगवती ने जिसके शरीर पर जो भी आ रहा है, अगर उसने ये बोल दिया ना, हाँ मैं ये चीज़ दे देना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, तो अगले दिन भी वो वही वचन करेगी, झूठ नहीं। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, वो अपने गुरु का नाम भी, अगर सत्य होगी तो गुरु का नाम भी बता देगी, अपने स्थान भी बता देगी, संकट भी बता देगा, पर संकट गुरु का नाम नहीं बताएगा। बहुत से लोग गुरु का भी नाम बता दे संकट, है ना, ये भी हो जाता है। और सच्ची शक्ति होगी तो हमेशा आपका शरीर ऐसे करंट में रहेगा, वाइब्रेशन होती रहती है। जो बिजली का नंगा तार होता है, अगर छुओ तो करंट लग जाता है ना, इसी प्रकार जिस पर सच्ची शक्ति होगी, अगर
उससे कोई छू भी जाएगा तो उसे एकदम झटका लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे पर अच्छी शक्ति आ रही है, आप कोई संकट पर मैं हाथ लगाऊंगा ना तो मैं एकदम से मैं हिल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पर शक्ति चल रही है। ये होते हैं सच्ची शक्ति के। आपको पूजा पाठ करने का मन करेगा, आपसे आपको भक्तों के बारे में जानने का मन करेगा, आपको और महामाई कहते हैं कितना जान ले माँ के बारे में, जिस पे सच्ची शक्ति चलती है, कितना। सबसे पहला नियम ये होता है शक्ति का, वो पूजा करने लगेगी, वो व्रत करने लगेगा जिस पर सच्ची शक्ति चल रही है। और जिस पे माँ दुर्गा चलती है उसे तो लाल ही चाहिए, जिस पे माँ काली चलती है उसे काला चाहिए। पर ये शक्ति के नियम ऐसे शक्ति चलती है जिस पे अच्छी शक्ति चल रही है, जिस पे महामाई की शक्ति चल रही है, इसको ऐसे पहचानना है आपको। और शक्ति वचन नहीं करती, कभी कभी मुंह नहीं खोलती, तो उसके लिए भी कोई नियम होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। और अगर किसी को पूछना है तो वो हमसे मैसेज करके पूछ भी सकता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये होती है अच्छी शक्ति और नेगेटिविटी का पहचान, आप घर में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।